नमस्कार, मैं हूं आद्याशंकर त्रिपाठी और मैं आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी विषय पर जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि मैंने इस चैनल में मैं एक अधिवक्ता के नाते बहुत सारी जानकारियां जो एक सामान्य लोगों को जानकारी होनी चाहिए देता आ रहा हूं और आज मैं इसी संबंध में एक जानकारी दूंगा जो माता पिता की संपत्ति पर पुत्रियों के अधिकार के संबंध में है। वैसे सभी कहते हैं कि बेटा बेटी एक समान है, पुत्र और पुत्रियों को समान अधिकार है। तो इस संदर्भ में हमारी कानून में क्या व्यवस्था है और उनके क्या अधिकार हैं पैतृक संपत्ति पे, इसके लिए मैं आपको जानकारी दूंगा। इससे पहले आप मेरे चैनल को आद्याशंकर त्रिपाठी एडवोकेट सब्सक्राइब कर लें और उसे लाइक करके बेल दबा दें। तो मैं बताता हूँ कि पैतृक संपत्ति जो होती है उसमें पुत्रियों को उतना ही अधिकार होता है जितना कि एक पुत्र को होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में ये व्यवस्था है। पहले ये व्यवस्था 2005 से पहले कुछ भिन्न व्यवस्था थी, लेकिन 2005 में मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने एक संशोधन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में लाया। तब से दिनांक 9/9/2005 के बाद से पुत्रियों को एकदम बराबर, जितना कि एक पुत्र का अधिकार होता है माता पिता की संपत्ति पर, उतना ही पुत्रियों का भी बराबर का अधिकार होता है। 1 इंच भी कम या 1 इंच भी ज़्यादा नहीं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई माता पिता अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति को किसी को वसीयत कर दिए हैं, या अपनी संपत्ति का कोई रजिस्टर्ड बंटवारा कर दिए हैं, या ऐसा कोई सिविल मामला चला हो जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति को बांट दिया हो या सिविल डिग्री उसमें निष्पादित कर दी गई हो। तो इस अवस्था में इन तीनों में वसीयत के द्वारा या बंटवारा के द्वारा या सिविल डिग्री के द्वारा जो व्यवस्था दी गई है वो अप्लाई होगा। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, सामान्य अवस्था है, तो सामान्य अवस्था में पुत्रियों को, बेटियों को उतना ही अधिकार है जितना कि एक पुत्र को होता है। और पुत्रियां जो होती हैं वो एक सहदायिक के रूप में जो है उनको भी जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो जाता है। वैसे हमारे यहाँ बहुत सारी परंपराएं हैं। बेटियों का शादी हो जाता है, बेटियां चली जाती हैं ससुराल में। बहुत सारी बेटियां अपने माता पिता की संपत्ति पर हक नहीं मांगती हैं और जो संपत्ति है अपने भाइयों के लिए छोड़ देती हैं। तो उसके लिए एक व्यवस्था है, उसमें हक छोड़ रजिस्ट्री होती है, अपने हक का त्याग होता है, वो उनको हक त्याग करना पड़ता है। अगर हक त्याग नहीं करती हैं तो उनका हक अपने माता पिता की संपत्ति पर अपने भाइयों के बराबर सदैव बना रहेगा। बहुत सारी स्थिति में होता क्या है कि बहनें अपने ससुराल में होती हैं या कई बहनों की शादी नहीं भी हुई होती है, तो भाई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ पुरुष जो हैं, वो भाई हैं, जो उनका नाम जो है उत्तराधिकार के रूप में अपने माता पिता की संपत्ति में अपने माता पिता के नहीं रहने की स्थिति में सिर्फ अपना ही नाम अंकित राजस्व अभिलेखों में करवा लेते हैं। तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है, या ऐसा नहीं है कि उनका हक समाप्त हो जाता है पुत्रियों का। यदि किसी ने ऐसा किया भी है तो पुत्रियां जो हैं जब चाहे तब अपने माता पिता की संपत्ति में अपना स्वत्व प्राप्त कर सकती हैं, क्योंकि उनका स्वत्व जन्म से ही विद्यमान होता है और उसको वो चुनौती दे सकती हैं और अपना नाम अंकित करा सकती हैं। ये मैं पुत्रियों के हक के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए, बहुत सारी पुत्रियों को ज़रूरत नहीं होती है, वो नहीं भी लेती हैं, लेकिन ससुराल में जहाँ पर जिन पुत्रियों को यथोचित व्यवस्था नहीं मिलती है और उनको आवश्यकता होती है कि अपने माता पिता की संपत्ति में भी वो अपना हक लें, तो उनको बराबर का हक है और वो कभी भी ले सकती हैं। तो मित्रों, ये
वीडियो मैंने आज बनाया है और इससे संबंधित एक विस्तार से वीडियो आगे भी बनाऊंगा। ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में 2005 में आए संशोधन के पश्चात है। इसमें बहुत सारी बातें हैं, उसको अगर विस्तार से व्याख्या करूं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह दूं कि 2020 में विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का एक मुकदमा जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है और उसमें उन्होंने ये माना है कि 2005 से पहले भी जिनके पिता की मृत्यु हो गई है या 2005 के बाद हुई है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। संशोधन जो है 2005 वाला संशोधन, उसके आधार पर पुत्रियों को, चाहे वो उनके पिता 2005 के पहले मृत हुए हों या पश्चात मृत हुए हों, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत उनकी संपत्ति पर उनको बिल्कुल बराबर का अधिकार है। बस उसमें 2 ही 3 चीज़ें हैं। यदि उस संपत्ति का पूर्व में कोई रजिस्टर्ड बंटवारा ना हुआ हो, सिविल कोर्ट से कोई डिग्री ना हुई हो या उस संपत्ति की कोई वसीयत न की गई हो। मौखिक विभाजन का इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। अपवाद स्वरूप कोई मामला हो सकता है, लेकिन 3 अवस्था में ही उनको अधिकार नहीं है, अन्यथा पुत्रियों को पिता और माता की संपत्ति पर बराबर का अधिकार होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव भेजें, अपना कमेंट दें। और अब ये चैनल मैंने थोड़े ही दिनों में शुरुआत की है, बहुत सारी टेक्निकल गलतियां होंगी, आगे मैं इसे सुधारने का कोशिश करूंगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल दबाएं, शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।